जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमौ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। देहु राम पद नेह निबाहु। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि एक ही भरोसा है, एक ही भरोसा है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। तो सज्जनों, हमारा अपने गुरुदेव पर और अपने इष्ट में पूरा पूरा भरोसा होना चाहिए। बिना भरोसा के कि कौनियों सिद्धि की बिन विश्वासा। बिना विश्वास के आपको कोई भी सिद्धि मिल नहीं सकती। और बिनु हरि भजन न भव भय नासा। बिना भगवान के भजन के ये जो संसार का भय है वो कभी हमारा छूटेगा नहीं। देखो सज्जनों, जब हमारे हनुमान जी लंका नगरी में गए तो, और जब माता सीता के समक्ष उन्होंने मुद्री डाली तो माता सीता चक्कर में पड़ गईं कि भाई ये मुद्री तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की है, आई कहाँ से। तो हनुमान जी ने क्या किया, पहले हनुमान जी उनके समक्ष प्रकट नहीं हुए। उन्होंने क्या किया कि राम नाम गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। राम नाम गुण बर नहीं लागा। हनुमान जी भगवान के नाम, गुण, लीला, तत्व और रहस्य का गुणगान करने लगे। और जैसे माता सीता ने सुना तो सुनत ही सीता कर दुख भागा। दुख भाग गया। देखिए दुख कैसे भाग जाता है, भगवान के गुण, लीला, तत्व और रहस्य को सुन करके। जो सांसारिक कष्ट है वो भगवान का कथा सुनते ही गायब। जैसे शंकर भगवान कहते हैं कि जेहि जाने जग जाई हैराई। जिनको जानने के बाद संसार खो जाता है। और जागे जथा सपन ब्रह्म जाई। जैसे स्वप्न में हम दुखी थे, भयभीत थे, और जब जगे तो अरे ये तो सपना था। ऐसे ही भगवान को जानने के बाद जीव स्वयं को जान लेता है तो संसार खो जाता है, संसार का लोप हो जाता है। माने संसार का जो भय है वो समाप्त हो जाता है। बंदौ बाल रूप सोई राम। उन्हीं प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना कर रहे हैं शंकर भगवान। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु। सारी रिद्धियां सिद्धियां करतलगत हो जाती हैं। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु, बंदो बाल रूप सोई रामु। तो सज्जनों, यही है कि राम कथा सुनते ही माता सीता का सारा सुनते ही सीता कर दुख भागा। वो बड़े प्रेम से सुनने लगी और कहने लगी
कि कानों के लिए अमृत के समान जिसने यह कथा सुनाई है वो प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी ने क्या किया कि तब हनुमंत निकट चली गई, पास में जाते हैं हनुमान जी, और फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। उनको थोड़ा सा विस्मय हुआ कि कहीं ये रावण के द्वारा हमको ठगने के लिए कोई ऐसी चाल तो नहीं चली जा रही सज्जनों। हनुमान जी बोले कि राम दूत महिमा तू जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। भगवान की सच्ची शपथ हनुमान जी ने खाई और कहने लगे सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं यानी, हे माता यह मुद्रिका मैं लेकर आया हूँ। दीन राम तुम कहा सही दानी, यानी निशानी के तौर पर प्रभु ने दिया। माता सीता पूछती हैं कि नर बानर संग को कैसे, नर और बानर का साथ कैसे हुआ। तो कही कथा भई संगत जैसे। तो कहने का मतलब कथा का सारा ये है कि आप राम कथा सुनो, आपको ज्ञान हो जाएगा और आपका पुण्य बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे आप कथा सुनोगे तो सुनने से ही आपका पुण्य बढ़ने लग जाएगा। केवल कथा सुनने से भगवान का चिंतन, भगवान का नाम जपना जितना आपसे हो सके, ज्यादा नहीं, जितना हो सके आप शुरू तो करो। सुख चाहते हो ना, आनंद चाहते हो ना, निर्भय होना चाहते हो ना, धन दौलत रुपए पैसा चाहते हो ना, क्या चाहते हो, क्या परेशानी है तुम्हारी? संपूर्ण व्याधियों की औषधि है हरि नाम जप। राम नाम नर केसरी, कनक कशिप कलिकाल। राम नाम नर केसरी, कनक कशिप कलिकाल। जापक जन प्रहलाद सम, पालिह दल सुरसाल। तो जो प्रभु का नाम जपते हैं वो प्रहलाद के समान है। और राम नाम नरकेसरी, भगवान राम का जो नाम नरसिंह भगवान है, और ये कलयुगी हिरण्यकशिपु है। तो अब काहे का भय, अब काहे का भय हम प्रहलाद बन जाएं? प्रहलाद तो नहीं बन सकते हैं, परंतु हम भगवान का नाम तो जप सकते हैं, कथा तो सुन सकते हैं, उनका भजन तो गा सकते हैं। ये सब तो सज्जनों हम कर ही सकते हैं। तो जो हम कर सकते हैं वो हम करें। जैसे जैसे हमारा पुण्य बढ़ेगा वैसे वैसे हमें सब कुछ अच्छा लगने लगा। सज्जनों कहते हैं कि जैसे तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाए, भगवत चर्चा अच्छी नहीं लगती। जैसे जोर के जोर से भोजन की रुचि जात, जैसे बुखार हो तो भोजन नहीं अच्छा लगता, परंतु बुखार जैसे उतर जाए वैसे भोजन के लिए भूख लग जाती है, भोजन अच्छा लगने लगता है। इसी तरीके से कुछ पाप ऐसे बन जाते हैं सज्जनों, क्योंकि जब तक आपके पुण्य का घड़ा नहीं भरेगा तब तक भगवान कथा, राम कथा नहीं अच्छी लगेगी। हम इस विषय में कई बार आपको बता भी चुके हैं और बता भी देते हैं, क्योंकि माता सती को भगवान की कथा नहीं अच्छी लगती थी। शंकर भगवान कथा ही करते थे और वो नहीं सुनती थी ध्यान से। उसका नतीजा क्या हुआ देखो, शंकर भगवान ने तो यही प्रण किया था कि यही तन सती है भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। शंकर भगवान ने संकल्प कर लिया था, परंतु जब माता सती ने शरीर छोड़ दिया और पार्वती के रूप में प्रकट हो गई, तो सज्जनों फिर शंकर भगवान को अपना लेना चाहिए था। इतनी घनघोर तपस्या क्यों करी, क्यों करी? इतनी घनघोर तपस्या का यही मतलब है कि जब तक आपका पुण्य का घड़ा नहीं भरेगा तब तक आपको राम कथा प्रिय नहीं लगेगी सज्जनों। इसलिए माता पार्वती को घनघोर तपस्या करनी पड़ी। ये जो सांसारिक कष्ट हैं यही तपस्या है। तपस्या का मतलब समझो, कठोर शब्दों को सुनना और इच्छा ना रहते हुए भी सबकी सेवा करना, सबकी जली घटी बातें सुनना सज्जनों, यही तपस्या है, यही तपस्या है। और जीव को यह तपस्या कर ही लेनी चाहिए, कर ही लेनी चाहिए। शरीर को तपाना यही है कि हम परिश्रम करें, दूसरे को प्रसन्न रखें, जितना हमसे हो सके, जितना हो सके, मन से, वचन से और कर्म से, तो उतना हम करें सज्जनों। जो हमारी शक्ति के बाहर है वो हम नहीं कर सकते
और भगवत भजन करें। तो सबकी सेवा जितनी बन पड़े करें और जितना भजन बन पड़े करें, बस यही तपस्या है, यही तप है। और यह तप करने से जब हमारा पुण्य का घड़ा भर जाएगा, तब हमें राम कथा अच्छी लगने लगेगी सज्जनों, तब हमें राम कथा अच्छी लगेगी, तब हमें राम ही प्रिय लगेंगे। लेकिन लक्ष्य हमारा ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए। लक्ष्य संसार नहीं होना चाहिए कि हमारा घर बन जाए। घर मकान तो बन ही जाएगा, और नहीं बनेगा तो ना बने। कौन सा हमको घर अपने सिर पर लेकर जाना है, शरीर छोड़कर चले जाना है। जैसे घर में भगवान को रखना, वैसे घर में वो रखेंगे। जो खाना है, पहनना है, जैसा सुख भोगना, वो सब प्रभु पहले से व्यवस्था है सज्जनों, वो सब पहले से। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो ही अन्न भी देंगे। तो सज्जनों, वह उनको हमारी चिंता है। संसार में भेजते हैं तो पूरी व्यवस्था करके भेजते हैं सज्जनों। हम उन्हीं को भूल जाते हैं, हम उन्हीं को भूल जाते हैं। तो सज्जनों, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है कि जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे ना हो ही दुखारी। भगवान की ऐसी महिमा को जानते हुए भी जो गलती करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। तो सज्जनों, काहे नहीं दुखी होंगे? दुखी होना ही है उनको। यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो भगवत भजन करें और भगवान की बनाए हुए संसार की यथाशक्ति सेवा करें, यथाशक्ति सेवा करें। और अभिमान बिल्कुल ना करें। हमसे जितनी हो सके हम सेवा करें। हम किसी से सेवा चाहे नहीं। जिस दिन हम चाहेंगे उसी दिन हम फंस जाएंगे, उसी दिन हम फंस जाएंगे। और जिस दिन हम कुछ नहीं चाहेंगे उसी दिन हम मुक्त हो जाएंगे। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु नहीं चाहिए सो साहन पतसा। तो सज्जनों, हम गरीब क्यों हैं? हम गरीब बने हुए हैं, हम बेचारे बने हुए हैं। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ खोल देखे नहीं, ताते फिरे कंगाल। तो कंगाल हम बने हुए हैं, हम है नहीं कंगाल, परंतु हम बने हुए हैं इच्छाओं के कारण। जो इच्छाओं की दास्ता है वो हमको दुख दे रही है। देखो, हमारी गोपियां इस विषय में बहुत आगे हैं। वह भगवान को ही नहीं मानती। उद्धव से कहती हैं कि उद्धो मन न भये 10-20 उद्धो। यानी जो तुम्हारे भगवान निर्गुण निराकार, हमारे पास 2-4 मन तो नहीं है। एक हु तो सो गयो श्याम संग, एक तो श्याम सुंदर ले गए। को अवराध उद्धो मन न भये 10-20 उद्धो। तो आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस उद्धो मन न भये 10-20 उद्धो। तो सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश उद्धो मन न भये 10-20 उद्धो। तो सज्जनों, एक मन है। जिस मन में प्रभु आ जाएंगे उसके लिए सब कुछ बेकार हो जाएगा। और सबसे बड़ा प्रमाण गोपियां हैं कि इन्होंने अपने पतियों के प्रेम को ठुकराया, किसी का कोई परवाह नहीं करी, किसी की कोई परवाह नहीं करी सज्जनों। तो कहने का मतलब ये नहीं कि हम किसी की परवाह ना करें, लेकिन हाँ, भगवत चिंतन में कोई देरी ना करें, उसमें आलस्य ना करें। वो मेरे हैं। देखो, मैंने अभी एक शॉर्ट वीडियो डाला है सज्जनों, उसमें बोला है कि हम भगवान के ही दरबार में रहते हैं, हम भगवान के ही हैं, हम भगवान के ही दरबार में रहते हैं। हम जो कार्य करते हैं शुद्ध सात्विक, सब भगवान का ही कार्य करते हैं। और शुद्ध सात्विक जो भी ग्रहण करते हैं, भगवान का ही प्रसाद ग्रहण करते हैं सज्जनों। और भगवान के ही प्रसाद से भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं। तो ये हमारे स्वामी जी ने पंचामृत अपने शिष्यों को दिया है सज्जनों। तो देखो कितनी सुंदर बात है कि हम भगवान के हैं, सीधी बात।
हम जहाँ रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं, सीधी बात। हम जो कुछ भी शुभ कार्य करते हैं भगवान का ही कार्य करते हैं, तीसरी बात। हम जो कुछ शुद्ध सात्विक ग्रहण करते हैं भगवान का ही प्रसाद ग्रहण करते हैं, चौथी बात। और भगवान के ही प्रसाद से भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, पांचवी बात। यह पंचामृत है सज्जनों। तो सज्जनों, ये सब सुंदर शब्द हैं, सुंदर भाव है, सुंदर अमृत है, अमृत। तो इस अमृत को ठुकराएं नहीं, इस अमृत को अपनाएं। क्यों? कि जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, और हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ, और जीवन मुक्त महामुनि जेऊ। तो सज्जनों, जो ऋषि मुनि महात्मा है, जिनका हम आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, जिनके चरणों में हम लोटपोट हो जाते हैं, सीधी बात है कि हम उनका कहना मानें, क्योंकि वह शब्द रूप है। गुरु कोई शरीर नहीं होता है, वो शब्द रूप है। उनके मुख से ब्रह्म टपकते हैं, तो हम उन ब्रह्म को पकड़ें, गुरु के शब्दों को पकड़ें, और हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएं, आनंदित हो जाएं। जो सुख चाहो सदा सबन को, तो हरि के रस पागो, प्राणी परम पुरख पगला।